राम राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सा द्वितीय वंदन राम जी जामे क्या बरम विका तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पा शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध की आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिख्यो सब संता सो विनती लूड़ लूड़ लागू पाए परा परम पद मो करो दीजो भेद बता। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सता स्वरूपी संतान दिन हो। आज के संध्याकालीन सत्संग राम सभा में विराजमान सब भाई भाई राम सनाय अंसा ने राम राम सा प्रणाम सा। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अलौकिक अनबे वाणी जी महाराज में आज की सत्संग का अपना प्रसंग सौदागिरी ग्रंथ। हे हंसों, हमारी ये जीव आत्मा परमात्मा के घर से बहुत सारा धन लेकर के मर्तलोक भरतखंड में यहाँ आई। फिर वो धन का क्या हुआ, कैसा धन लेके आई ये जीव आत्मा, परमात्मा इस ग्रंथ में वो सारी बातें हम सबको ज्ञान स्वरूप में समझा रहे हैं। 77 करोड़ 76 लाख सासा रूपी अमोलक हीरे समान धन ये परमात्मा के देश से ये अपनी जीव आत्मा लेके आई है इस भरतखंड मर्तलोक में। क्यों आई है इसके बारे में हमें सोचना है। मोह माया में संसार के सुखों में केवल इसलिए नहीं आई। सुख तो परमात्मा के देश जहाँ से ये आत्मा आई है वहाँ भी बहुत था। वहाँ एक चीज़ की कमी थी, उसे पूरा करने के लिए हंसों हम सब नर नारी स्वरूप में इस भरतखंड में हमारा अवतरण हुआ, जन्म हुआ। वो कारण था और वो कारण है जन्म मरण को मेट, काल को जीत, धर्मराज के 14 करोड़ जमों का डर जीत करके परमात्मा के देश आनंद पद में जाना, सिमरन भजन करके उस असीम सुख आनंद की स्थिति को प्राप्त करना, ये इस जीव आत्मा का यहाँ भरतखंड में आने का उद्देश्य है। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमको फरमाते हैं कि भाई हम मर्तलोक में जन्म ले लिया, हमने हमारा प्रारब्ध था, हम नारी स्वरूप में नर स्वरूप में यहाँ धरती पर आए और कितना अच्छा अपना भाग्य था कि हमें रामसनई बनने का अवसर मिला, सताधारी मौजूदा संतों का शरणा मिला और सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी जी का अलौकिक ज्ञान मिला। इन सब कारणों से हे हंसों अपना इस भरतखंड में आना सफल सार्थक रहा। अब अपना जन्म इस जीव आत्मा के लिए तब सफल है जब हम परम दयालु मौजूदा श्री संतों से
महर प्राप्त करके वेदी जनों के पास में बैठ करके विधि से सिमरण करें सासों सास और अपनी इस जीवात्मा का कल्याण कर लेवें, इस जीवात्मा को अमर लोक में भेज दें। अगर इस जन्म में हमने अपनी इस जीवात्मा को शब्द के साथ अमर लोक में भेज दिया तो हम बहुत अच्छे व्यापारी हैं। जो भजन करने का, सिमरण करने का, सौदा व्यापार करने के लिए हमारी जीवात्मा या अमरलोक में आई, हम लाभ कमाई करके जाएंगे। अगर अमरलोक में गए तो बाकी कर्मी, पापी, अज्ञानी अपने सांसों को भी खर्च कर देंगे, कर्मों का भारा बांध के लेके जाएंगे और नरक में जाएंगे। आए तो परमात्मा के ओंकार पद से और जाएंगे नरक में, उनको नुकसान हो जाएगा। कितना 43,20,000 साल तक फिर उनको भटकना पड़ेगा नर्तन के लिए। और फिर कोई ज़रूरी नहीं कि नर्तन उनको कहाँ मिले, जापान, जर्मन, अमेरिका, रूस, चीन, लंका, पाकिस्तान, कहीं भी मिल सकता। क्या कर लेंगे उस समय हम? अनंत जन्मों तक ये जीवात्मा दुख पाएगी। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमको इतना समझाते हैं कि हंसो, मेरी शरण में यानी मेरा ज्ञान धारण करके, इस नए अक्षर शब्द को सिमरण करके, कंठ कवल में जागृत करके और मेरे देश में चले आओ। अपना जन्म मरण मिटा लो, भवसागर को जीत लो। तो देखिए क्या फरमाते हैं परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। सौदागरी चल्या जीव सौदे भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। हे अंशों, सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हमारी ये जीवात्मा परमात्मा के देश से चल करके इस संतों की भूमि भारतखंड में आई। नर नारी स्वरूप में इसने जन्म अवतार लिया और हमें इस जीवात्मा का कल्याण करने का, सिमरण करने का, व्यापार करने के लिए, सौदा करने के लिए यहाँ आई, रुकी है। आराम से 77 करोड़ 76 लाख सांसों के बदले में परमात्मा के नाम का लेव बन सांसों सांस भजन करके इतनी पूंजी इकट्ठी कर लो कि जब हमारा शरीर छूटे, ये जीवात्मा इस नाशवान 9 तत्व के शरीर से अलग हो, तो दुनिया के कोई ताकत इसको रास्ते में नहीं रोक सके। न धर्मराज जी, न देवी देवता, न माया, न जन्म मरण। ऐसा अलौकिक काम करके हम इस लाभ की कमाई करके, फायदे का व्यापार करके, कुछ लाभ कमा करके इस संसार से जाएं तो हमारा इस संसार में आना सफल है। नहीं तो कई एक मूल ठगाया, कईयों ने तो अपनी मूल पूंजी, कौन सी, वो 77 करोड़ 76 लाख सांसा, ये हमारी मूल पूंजी, इसको भी संसार की मोह माया में लुटा दिया और खाली हाथ जाएंगे, नरक में जाएंगे। हंसो, ये मानव तन बहुत महंगा है। कितना महंगा है? देखिए क्या फरमाते हैं परमात्मा। इंद्रयाद ब्रह्मादिक वंश ओ नरतन है बाई, राम भगत और साध समागम ऐसो लाभ इन माही। अंशों, इस नर नारी मानव स्वरूप को, इस मानव अवतार को 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, साक्षात शक्ति, ये सब लोग परमात्मा से वंचना करते, प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हमको भी मनुष्य जन्म दो। हम स्वर्ग में, बैकुंठ में, शक्ति लोक में, ब्रह्म लोक में, कैलाश लोक में नहीं रहना चाहते। अब आप ये मत सोचना कि देवता लोग स्वर्ग में क्यों नहीं रहना चाहते और यहाँ के लोग तो सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करके स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी क्या कमी है स्वर्ग लोक में? स्वर्ग लोक में जन्म मरण नहीं मिलता। हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का फल हमें पहले मिलता है, फिर
लग 84 में आना पड़ता है। देवता लोग स्वर्ग में बैठ करके सिमरण नहीं कर सकते, ये परमात्मा का बंधन है उन पर, और सिमरण नहीं कर सकते इसलिए वो अमरलोक नहीं जा सकते, उनका जन्म मरण नहीं मिटता। जन्म मरण मिटाने का तरीका परमात्मा का निज नाम है, इसके अलावा और कोई नहीं। इस नर्तन के माध्यम से राम भक्त और साध समागम, परमात्मा के नए अंशर की हम सिमरण भक्ति कर सकते हैं इस नर नारी स्वरूप से, और साध समागम, महापुरुषों के दर्शन, महापुरुषों की सत्संगत इस नर्तन से हम कर सकते हैं। ऐसा भारी लाभ परमात्मा सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई इस नर्तन में है। नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरण जिस्या बिसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले दारी। अंशो परमात्मा फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन काम है। 4 युगों में एक बार, 43,20,000 साल में एक बार नर्तन मिलता है। ऐसा बड़ा, बहुत बड़ा नर्तन पदार्थ हमको मिला है, इसलिए है हंसों परमात्मा फरमाते हैं भजन करो नर नारी। हंसों परमात्मा की शरणागत होकर के निज मन समर्पण करके प्रेम प्रीत और लिव के साथ भजन करो। अगर सिमरण जैसा व्यापार, सिमरण जैसा सौदा भूल गए तो वही वापस पशु संज्ञा ले धारी, 84 लाख जोड़ में कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े ऊंट बनते रहोगे, 84 लाख बार मरोगे, जन्मोगे, तब जाकर के फिर कहीं न कहीं मानव जन्म मिलने वाला है। जाके जंजाल जागता निपता, सांझ पड़े जब सोयो, सोता विपत पड़ी सपना में, पशु उगाल रखायो। हे अंशो, इस कर्मपूर्ण संसार में दिन भर में जो हम संसार की मोह माया के करनियों के व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, जैसा काम करते हैं, जैसी करनी करते हैं, ठीक वही बात हमको फिर से सपने में वही बात दिखाई देती है। दिन भर में अगर किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, लेन देन कम और ज़्यादा हो गया, तो हमको नींद में भी वही बात आए। तो जके जंजाल जागता विपता, जब तक हम जगे हुए थे तब तक जो संकट हमारे सामने थे, सांझ पड़ी जब सोयो, जब रात को संध्या काल में भोजन उपरांत हम सोएंगे तो सूता विपत पड़ी सपना में, सपने में भी हमको वही संकट, वही तकलीफ, वही दुख, वैसा ही लेन देन हमको अनुभव होगा। जैसे संसार का उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जानवर दिन भर में जल्दी जल्दी घास खाता है बिना पूरा चबाए, रात को जब वो बैठता है तब बैठे बैठे मुंह चलाता है, ऐसे वो आधे चबाए घास को वापस मुंह में लाता है, चबाता है, फिर निगलता है। वैसे ही हम दिन भर के अच्छे बुरे कर्मों के साथ समय बिताते हैं, तो रात को हम भी उसी तरह से वही सपने की बातें हम वापस देखते हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुँह से ठगे बरे एक उदर, पशु संज्ञा ले पाई। संसार की मोह माया, कुटुंब का हेत, अपने परायों का लेना देना, स्वार्थ, लोभ, लालच, इसी में ये सारा जमारा, ये मनुष्य जन्म हम खो देंगे। हम 77 करोड़ 76 लाख सांस इसी मोह माया में गंवा देंगे। तो परमात्मा कहते हैं क्या संसार में हमारा केवल पेट भरने के लिए आना ही था? पेट तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब भरते हैं। अगर हम भी एक ही काम करते हैं तो उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। मनुष्य को तो वो काम करना है जो देवता तक भी नहीं कर सकते, और वो काम है परमात्मा का निरंतर निज नाम का भजन, और वो भी वेद से, विधि से,
परमात्मा के जैसे अलौकिक संतों के सानिध्य में वेदी जनों के सामने बैठ करके जैसी वो आज्ञा दें, जैसे वो भेद बतावें, वैसे सासों सास सिमरण करके इस जन्म को आखिरी जन्म बना लीजिए। वापस मर्तलोक में जन्म लेने की आशा मत रखो। माया मोह बरम की रजनी सोता जेव अगाई, सतगुरु आवाज करी एक ऐसी, अरे राम कहो मेरा भाई। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमको कितना प्रेम से समझाते हैं। अंशों क्या बोला परमात्मा ने? भाई है? अरे सगा संबंध बताया ऐसा कि भाई, हे मेरी शरण में आए राम सुनोई भाई बहनों, ये रात के समान मोह माया है इस मतलोक की, इसके चक्कर में मत पड़ो और सोने में संसार के कर्मों में अपना जीवन बेकार मत गमाओ। सदगुरु जी महाराज तो बार बार आवाज़ लगा करके यही कहते हैं कि हंसो राम कहो मेरा भाई, सिमरण करो। क्योंकि इस संसार में इस जीव आत्मा का आना और मनुष्य जन्म मन का देहि सुबह है अवसर, राम भजन लेवलाओ, भवसागर का दुख है बारी, जन्म मरण मिटाओ। हंसो हमारे प्रारब्ध से हमको परमात्मा की शरण में नर नारी का अवतार मिला है। एक तरह से ये शुभ अवसर है, बहुत अच्छा समय है अपने लिए। ये जीवन हमारे लिए बहुत सफल होने वाला है। इसलिए इस जन्म में इस शुभ अवसर पर राम जी महाराज का नाम लिवबन, राम भजन लिव लाओ। सासों सास, लिव का मतलब आते जाते सांस में बिना विश्राम किए लगातार इस राम जी महाराज का भेद का, शब्द का, सिमरण का, सत शब्द का, नए अंसर का, कुदरत कला का, इस अजपा विज्ञान कुछ भी कह लो, इस नाम का सिमरण कर लो, नहीं तो वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा इस भवसागर में। और परमात्मा फरमाते हैं कि भवसागर का दुख है भारी, बताए नहीं जा सकते, गिनाए नहीं जा सकते कि भवसागर में जन्म मरण में कितना भारी दुख है। इसलिए हे हंसों, इस जन्म में अपना जन्म मरण मिटाओ, भजन करके परमात्मा के देश का जीवित अवस्था में अनुभव कर लो, पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लो और शरीर के छूटने पर अमर लोक में, संतों के देश में, उस सतलोक में, आनंद लोक में चले जाओ। नहीं तो सोए हुए मोह माया में, कर्मों में, काम वासनाओं में, लोभ लालच द्वेग ईर्षा निंदा, इन बुरे कामों में नींद लेने में क्या होगा? सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पेस्तावो, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगावो। संसार में साधारण कर्मी लोगों का, अज्ञानी लोगों का, जिनको ये भेद नहीं है सिमरण का, वैसे लोगों का ये उनकी गलती नहीं है, उनको भेद ही नहीं है। वो क्या करें? वो तरह तरह की करनियों में अपना अमोलक जन्म बिताते हैं, अपना समय खराब करते हैं। हंसों, हम भी उनमें से ही थे। जब हमको ज्ञान नहीं मिला तब हम और वो एक जैसे थे, लेकिन हमारे प्रारब्ध से, हमारे भाग्य से हमें ये परमात्मा का ज्ञान मिला। हम अज्ञान की नींद से जग गए, जाग गए, और अब भी अगर अपने सिमरण नहीं किया तो जगने के बाद भी जागिया जब पछताओ, तब भी पश्चाताप करना पड़ेगा जब वापस किसी न किसी जन्म में हम आएंगे। हमारा जीव संसार की मोह माया के जंजाल में पड़ा हुआ है। सपना देखते हैं और कब आँख खुल जाए और सपना टूट जाए कोई भरोसा नहीं। हमारी सांसें चलती है, जिंदगी है, एक सांस आई और दूसरी नहीं आई, कुछ नहीं है, फिर हम कुछ नहीं कर पाए। जो समय है उसका उपयोग करो, कल के भरोसे मत बैठो। काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ।
भजन कल कर लेंगे, भजन कल कर लेंगे, अभी जवानी है, बचपन है, खेलना है, घर का काम करना है। बुढ़ापे में क्या करना है साहब? बुढ़ापे में भजन ही तो करना है। तो कल पर मत छोड़ो हंसो। हमारे पास कोई पढ़ा लिखा हुआ गारंटी नहीं है कि हम 100 साल 80 साल जिएंगे, पता नहीं कल क्या होगा। इसलिए आज ही से, अभी से, इसी पल से इस निज नाम को धारण कर लो और अपनी जीवात्मा का जन्म मरण मिटा लो। इस संसार में हमारा, आपका और सभी जीव प्राणी मात्र का जीवन अल्पवद है ओछी, माया सबे बेरानी, तीतर बाज काल यूं दाबे, आशा सकल बिलानी। अंशों, हमारे पास बहुत कम अवधि है, छोटा सा अपना बचा हुआ जीवन है। 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल हम जी चुके हैं। अब पता नहीं हमारा कितना जीवन बचा है, अवधि बहुत कम बची है। और हमारी आशाएं, अगर हम मर गए बिना भजन तो सब बेकार हो जाएगी। उन आशाओं का पूरा होना संभव नहीं होगा। हम ये सोचते हैं हम बाद में भजन करके अमर लोक का दर्शन कर लेंगे, नहीं होगा। परमात्मा ने संसार का उदाहरण दिया कि तीतर पक्षी, मटिया रंग का एक छोटा सा पक्षी होता है, पेड़ पर वो कम बैठता, जमीन पर ही ज़्यादा बैठता। वो तीतर पक्षी धरती पर घोंसला बनाता है, कंकर चुग चुग के ला ला करके घोंसला बनाता, और उसके बीच में एक छोटा सा खड्डा रखता घोंसले के बीच में, और अड़ोस पड़ोस में घूम घूम करके दाने अनाज के चुग्गा चोंच में पकड़ कर ला ला करके उस खड्डे में जमा करता। वो अज्ञानी है, उसे मर्म मालूम नहीं है। वो अपनी मोह के वश जमा करता है कि मेरे भी अंडे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, फिर अंडों से तब मेरे बच्चे इस दाने को खाएंगे। इस आशा से वो अनाज भोजन जमा करता। लेकिन होता क्या, वो जमा करता है रहता है, थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है। अचानक क्या होता है, बाज पक्षी उड़ता हुआ आता है और वो तीतर उसको दिख जाता है। बाज पक्षी को, बहुत शिकारी तेज पक्षी है, और एक झपाटे में उस तीतर को मार मूर करके ख़त्म कर देता। तो आशा सकल बिलानी, जो तीतर पक्षी ने आशा लगा रखी थी कि भविष्य में मेरे अंडे होंगे, बच्चे होंगे, वो दाना खाएंगे, मेरा परिवार होगा, मेरा वो होगा, सब खत्म हो गया। हंसो, अपने पर सोचो। 100 आदमी कुटुंब परिवार में अपने सगे संबंधी है, अपने दादाजी, नानाजी, परदादाजी गए इस मर्तलोक को छोड़ के, उनके साथ कौन गया? 100-200 कुटुंब के लोग यहीं खड़े रहे। बहुत कुटुंब भी जाए अकेलो, कोई साथ जाने वाला नहीं है। किसकी आशा लगा के बैठे हो? हाँ, साथ जाएगा। क्या जाएगा? जैसा हमने कर्म किया है वो जाएगा स्वर्ग तक, वो भी। और अगर हमने पुण्यवानी से सिमरन भजन किया है तो ये शब्द हमको अमर लोक ले जाए। अब आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, बैकुंठ में जाना है, या परमात्मा के देश में जाना है? ये शरीर के अधिकार की बात है। मनुष्य अपने जीव आत्मा को जहाँ चाहे जहाँ ले जा सकता है, भेज सकता है। आशाएं छोड़िए, मोह माया से बाहर निकलिए और परमात्मा की भजन भक्ति कर लीजिए। क्योंकि इस संसार में एक एक सेकंड जा रहा है। अभी 8 बजे सत्संग शुरू हुआ था और 15 मिनट बीत गए। ये 15 मिनट वापस कभी नहीं आने के। क्या फरमाते परमात्मा? तन धन जो बन देखत जासी, ज्यों बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपने की माया। तुम्हारा ये शरीर हमारा धन कमाया हुआ युवावस्था, ये तो देखते देखते चली जाएगी, चली गई, और जिनके है वो चली जाएगी। बुढ़ापा एक ऐसा मेहमान है अंशो,
सबके घर में सबके पास आता है, और वो भी बिना बुलाए आता है, और एक बार आ गया वापस जाने वाला नहीं। ध्यान में रखना, मेहमान तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेहमान है बिना बुलाए आता है और हमेशा के लिए आके रह जाता है। बस अब तो जाऊंगा, बुढ़ापा क्या कहता है कि मैं जाऊंगा लेकिन तुझे लेके जाऊंगा। क्या जवाब दोगे आप बुढ़ापे को? बिना भजन क्या परमात्मा को जवाब दोगे? परमात्मा पूछेंगे कि मैंने जो तेरे को 77 करोड़ 76 लाख सासा रूपी हीरे दिए, बोल तूने मेरा नाम कितना लिया? अगर भजन किया तो हम कह देंगे परमात्मा हमने तो खूब आपका भजन किया, वेदी जनों से संतों से ज्ञान लेके हम तो परम देश परम दस आनंद पद में जा रहे हैं। तो परमात्मा बड़े खुश होंगे और कहेंगे कि हमने नाम नहीं लिया तो जा 84, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हम सब अपने इस जीवन को सफल बना लीजिए। देखते देखते हमारा समय जीवन जा रहा है। सूरज के आगे बादल आता है, 2-5 मिनट 10 मिनट में वो हट जाता है और फिर धूप का दुख भुगतना पड़ता है। दोनों हाथों को ताकत लगा करके अंजलि बना लीजिए, धोबा बना लीजिए, मारवाड़ी में कहते हैं, हिंदी का शब्द है अंजलि। उसमें पानी भर लीजिए और पूरी ताकत लगा दीजिए कि मैं इसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरने दूंगा। कितनी देर आप पानी को रोकोगे? खत्म नहीं होने दोगे? आपकी तो इच्छा है कि मैं एक बूंद नहीं गिरने दूंगा, लेकिन वो पानी जबरदस्ती गिर रहा। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में पूरा हाथ खाली। आप देखते रहोगे ये पानी जा किधर से रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे हमारा एक एक सांस जा रहा, बिना गिनती में जा रहा। 21,600 सांस 24 घंटे में जा रहा, गिन के देख लीजिए। वो भी सामान्य रूप में, बोलत 12 चलत 18 निंद्रा पूरा 30। हम जो भगवान परमात्मा का सिमरण करते हैं बोल के, तो 1 मिनट में 12 सांस जाते हैं केवल। और सबसे ज़्यादा जब हम नींद में सोए रहते तो 1 मिनट में 30 सांस खत्म करते। तो अब हमको सांसों का उपयोग करना है भजन में, सिमरण में, परमात्मा की संध्या वंदना में, सद्गुरु वंदना में, पद गाने में। तो हम लंबे समय तक जिएंगे। 1 मिनट में 12 सांस खर्च करेंगे तो हमारे पास समय निश्चित नहीं है, मरने का समय निश्चित नहीं है, मरने के सांस निश्चित है। और मरने के 7 दिन और 16 तिथि, इसके अलावा और हमारा जिंदगी नहीं है। 7 दिन में सारी दुनिया मरेगी। कितने दिन में? 7 दिन में। क्या मार साहब गजब बात करते हो, क्या 7 दिन में सारी दुनिया मर जाएगी? 16 तिथि में मर जाएगी, ये दावा है। पर ज्ञान से समझिए, बहुक मत होइए, विचारों में मत खोइए। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और ये घूम के 7वें के बाद दिन वापस सोमवार। किसी न किसी एक दिन हम सबको मरना है। पशु पक्षियों को भी किसी न किसी एक दिन मरना। ऐसे हमारा संसार का जीवन सिर्फ 7 दिन का। प्रतिपदा एकम से लेकर के पूर्णिमा और 16वीं तिथि है अमावस्या। 17वीं तिथि बता दो आप मेरे। तो 16 तिथि और 1 सप्ताह का 7 दिन, इसमें सारे संसार का विनाश होना है। ये समझ करके कि मेरा कल शरीर छूट जाए, क्या होने वाला कब, भजन कर लीजिए। अभी तक का समय, आज तक का समय हमने बिता दिया किसमें? मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सोदा कदे नहीं कीना, ओ हेर मुसायो हाथा। मैं मेरी, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, वो मोह है, वो माया है, ये सब अपना है, वो ऐसा, मुझे वो करना, मुझे वो करना। इस दुनिया की बातों में, बेकार की सारहीन निस्सार बातों में हमने अपने जीवन की अवधि गंवा दी। चला गया आधे से ज़्यादा जीवन। हमारा जन्म बीत रहा है, बीत गया। लेकिन आज तक अगर किसी ने ये सिमरण का सौदा नहीं किया है,
निज नाम का व्यापार नहीं किया, निज नाम का ज्ञान भेद लेकर के सिमरण नहीं किया है, तो अपने ही हाथों से अपने हीरे समान इस नर्तन को और इन सांसों को हम खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कुछ भी होने वाला नहीं है इसके बाद है? परमात्मा ने क्या फरमाया, जब बेकार में, बातों में, पंचायती में, लेन में, देन में, निंदा करने में, बुराई करने में हमने हमारा जीवन बिता दिया और बाद में पछताएंगे, यम का दूत हमको लेने आएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कुछ नहीं होने वाला, पछताना होगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जाना तो नरक में ही पड़ेगा। पछताओगे तो भी और नहीं पछताओगे। मात पिता सुत नारसन ही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहली, जन्म ठगायर रोयो। संसार के संबंध, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, पुत्र पुत्री, जो भी संसार के संबंध है वो संसार में ही पैदा हुए संबंध। हम वहाँ से संबंध लेके नहीं आए और सारे संबंध यही छोड़ के जाएंगे। संबंध सिर्फ शरीर का होता। मर्तलोक में शरीर आत्मा के साथ आया था माता के गर्भवास से, लेकिन जाएगा जब आत्मा अकेली जाएगी, ये शरीर भी यही छोड़ के जाएगा। तो जब शरीर ही रह जाएगा तो शरीर के संबंध क्या लेके जाओगे। तो ये सारे संबंध संसार के, मोह माया के, इस संसार रूपी ठग नकरी के, ये सब ठगे ठगोरे हैं जिनकी मोह माया में हम अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। अंत समय आता है, दादाजी बाबा जी अंतिम समय में सांसें गिन रहे हैं परमात्मा के घर जाने की, और परिवार वाले लोग, सगे संबंधी, कुटुंबजन धीरे से आके पूछते क्या है, बाबा जी आप अमर लोग जा रहे हैं, ऐसा पूछते? ऐसा कोई नहीं पूछता। क्या पूछते हैं? अरे बाबा जी बता दो, अलमारी तिजोरी की वो चाबी कहाँ है? आपका किसी से कोई लेन देन है? कई रुपया जमा कर रखा है, कोई एफडी कर रखी है, कोई सोना खरीद के आपने ज़मीन में दबा रखा है, कोई प्लॉट के कागज़ है, तो वो कहाँ है हमको बता दो, फिर जाना। फिर हमें आपकी गरज नहीं है, वो बता दो बस। तुम्हारा जीव कहाँ जाता है हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। हंसो, ये संसार की परंपरा है, नई बात नहीं। और हमारे साथ भी अगर यही होना है तो वो स्थिति क्यों आने देवें, वो परिस्थिति क्यों बनाओ, काम कुछ ऐसा करो। संत कबीरदास जी ने क्या कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। शिशु बच्चा जन्म लेता तो रोता है, तो कहते हैं, और घर वाले खुश होते हैं, हमारे बेटा जन्म गया, पोता जन्म गया, दोहिता जन्म गया, वो हो गया, पड़पोता हो गया, गांव घर सब खुश। और आने वाला रोता, वो जीव रोता है, वो प्राणी रोता है। तो कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। अब करना क्या? ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। ऐसा सुकृत करो, ऐसा सिमरण करो, ऐसा ज्ञान धारण करो कि हम इस संसार से हंसते हुए परमात्मा के देश जाएं, दुनिया रोए। हमें क्या लेना देना दुनिया से? क्यों कि माता पिता कुटुंब परिवार ही संसार में ही मिले थे और इसी संसार में छोड़ के जाना। कोई साथ आने वाला नहीं है, ना चलने वाला है। तो इसमें मेरी में अवधि गमाओ मत, अपना जन्म बेकार मत करो, परमात्मा के नाम का सौदा व्यापार करो, ये हीरे समान सांसों को बेकार में मत गमाओ। समझो नहीं मुसाफिर पहली, हे मुसाफिर। मुसाफिर कौन? ये जीवात्मा परमात्मा के देश से भरतखंड और भरतखंड से जहाँ जैसा कर्म किया उस देश से बीच में आना जाना होता है इस यात्री का, इसलिए ये मुसाफिर है। तो हे हंसो, इस जीवात्मा को समझा लो, नहीं तो सारा जन्म बेकार करके पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, नरक कुंड में जाना पड़ेगा। उस सब चक्कर को मेट लो।
कीजे काज आज यो मौसर, अवध ओस का पानी। सिर पर काल रण दिन गरजे, जम जाल है डाणी। परमात्मा यम का डर दिखाते हुए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमको भय दिखाते हुए अंतिम स्थिति को बताते हुए क्या फरमाते हैं? कीजिए काज आज यो अवसर, अपनी इस जीव आत्मा का कार्य कर लीजिए, सिमरण कर लीजिए, भजन कर लीजिए और जन्म मरण नरक सब मिटा लीजिए। आना जाना संसार की मोह माया, ये अवधि, ये जीवन, ये सांसा, ये तुम्हारे ओस के पानी की तरह है अंशो। ओस सवेरे सवेरे आपको हर पत्ती पर, घास पर, जगह जगह पर दिखाई देगा, लेकिन कितनी देर दिखाई देगा भाई? अनुभव किया कभी? जब सूरज निकलता है उसके पहले पहले ओस दिखता है बगीचे में घास फूस की पत्तियों पर, और जैसे ही थोड़ी सी सूरज की गर्मी लगी ये ओस पता नहीं किधर का किधर चला जाता, फिर वापस दिखाई नहीं देता। हमारा ये जीवात्मा भी इस संसार में ओस की तरह है, नासवान है। मृत्यु का सूरज निकला नहीं और ये जीवन खत्म हो जाएगा। हमारी जीवात्मा पता नहीं कौन से देश में चली जाएगी। हमारे सिर के ऊपर मौत, सिर पर काल रैन दिन गरजे, रात और दिन मौत हमारे ऊपर पैरा लगाए बैठी है। कब मौका मिले और कब इस जीव को पकड़ के मैं ले जाऊं। इसलिए यमराज के मौत के डर से, यमराज के डर से डरो और डर के सिमरण करो। ऐसा मत सोचो कि जब समय आएगा तो देखेंगे, वो समय आएगा तो कोई नहीं देखेंगे। क्या देख लोगे? यम का दूध दिखेगा और कुछ नहीं। काल कटक सो सब जग दूजे, सुर नर गरा आहेरो, जनम्याज का गया दिन दूरा, यो अंत काल दिन नेड़ा। अंशो देखो, एक संसार की कितनी बोली बात है, ना समझी की बात है। हम भी अपने परिजनों का, बेटे पोतों पोतियों का, दोहितियों का, दोहिते का हर साल एक दिन मनाते हैं। कौन सा? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मनाते हैं साहब। अरे 60 साल हो गया जन्मदिन मनाते मनाते, 70 साल हो गया, अब काय का जन्मदिन है? जन्मा जो दिन तो बहुत पीछे रह गया भैया। अब तो क्या कर ले, यूं अंत काल दिन नेड़ा, उसको याद कर। जाने का दिन याद कर कि मैं इतना समय गंवा दिया, भजन नहीं किया, और अब जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा परमात्मा के देश? मुझे कौन जाने देगा, नरक में जाना पड़ेगा। है? वो दिन तो बहुत चला गया दूर, उसको छोड़ो। जो वर्तमान समय है इसको समझो। ये काल की फौज 14 करोड़ जम, ये बड़े शक्तिशाली है। ये देवता, मनुष्य, नर नारी, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, किसी को नहीं छोड़ने वाला। सबको एक न एक दिन बारी बारी से खा जाएगा, ले जाएगा। समय बीत रहा है, बीत जाएगा। बीतने के बाद क्या होगा? क्या फरमाते हैं परमात्मा? बीतायावयो पावन कोई, होशी कांगारोला, कोटम लुटेरा काया लूटे, अरे जम जीव के दोड़ा। अवधि बीत जाएगी, मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा, अंत समय आ जाएगा, फिर कांगारोला होगा। इस आत्मा के साथ बड़ी बेइज्जती फजीती होगी। इसको फांसी बांध करके गुर्जों की मार पड़ते ले जाके नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। कुटुंब परिवार वाले जिंदगी भर जिसकी कमाई खाते रहे, वो एक भी कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं। कुटुंब कुटेरा लुटेरा काया लूटे, क्या कर लेंगे? सांसा निकलने के बाद, चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब के सब अंत समय में शरीर की कीमत तब तक है जब तक इस शरीर में ये सांसा चलता है। सांसा रूपी पूंजी खत्म हो गई
तो इस शरीर का मालिक कोई नहीं है। जल्दी करो, जल्दी करो, है? ले जा करके उसका जो भी करना है अंतिम संस्कार कर देते। तो कौन किसका मालिक है? जीव आत्मा ने भजन नहीं किया, जम ले गए, शरीर को परिजनों ने जला दिया, अब क्या बचा तुम्हारा? कुछ नहीं बचना। जम सिर में गोर जगला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम का दे नहीं सिमरियो, ओ सब लोग वीराणो। सिर पर गुर्जों की मार। अगर गुर्जा शब्द समझ में नहीं आता है तो इसका सीधा सा मैं आपको नाम बता दूं। हनुमान जी का मूर्ति या फोटो देखा होगा जरूर। हनुमान जी के पास में इतना बड़ा घोटा है, पहाड़ के ऊपर भी लग जाए ना तो पहाड़ का पापड़ बन जाता। जम के पास भी ऐसा ही घोटा होता, गुर्जा कहते हैं जिस। सिर पे पड़ता तो क्या हाल होना है? सिर का चूर चूर होना है, नाश होना है। और गले में फांसी, कहाँ जाएगा निकल के जीव? बांधा हुआ है, ले जा करके वो दुष्ट यमराज, यम का दूत यमराज के सामने ले जा करके खड़ा कर देगा। और क्यों? क्योंकि उस हंसा ने जिंदगी में साहिब राम कदे ही नहीं सिमरे, भजन नहीं किया कभी, इसलिए नरक में गया। भजन किया होता तो वहां नहीं जाता, परमात्मा के देश से अमर विमान आता। कैसे? केसर वरना मारे गारे आवे अमर विवान, सामा संत पदार से कोई देना देना करता वान, चालो ने हंसा अपना राम जनारे। हंसा भजन करोगे, पूर्ण स्थिति का अनुभव इस जीवन में करोगे तो अंत समय में परमात्मा के देश से अलौकिक विमान केसर बरसाते हुए, केसर के रास्ते से फूल बरसाते हुए अनंत सुखों के साथ इस जीवात्मा को लेने आएगा। कितना आनंद आएगा! जब बोलने में इतना आनंद आ रहा है तो उस विमान में बैठ करके जाने में अंशों कितना आनंद आएगा। वो आनंद लेना है आपको, हम सबको। तो भजन कर लीजिए, क्योंकि मोक भजन बिना नाई रे, सब विद हद के माई रे, मोक भजन नाई। एक संसार का उदाहरण के नाया धोया मोक मिले तो ओ मेंढक मंचा जाई रे, मोक भजन बिना। हंसो, भजन के बिना लाख उपाय कर लो, पुण्य, दान, तीर्थ, व्रत, नेम, यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, कुछ भी कर लो, सिमरन के बिना मोक्ष नहीं जाना, कभी संभव नहीं। अगर कोई कह देवे कि साहब मैं तो हमेशा नियमित स्नान करता हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, मैं उस देवता को मानता हूँ, मैं उस देवता का ऐसा करता हूँ, तो अरे भाई तुम्हारा देवता कहाँ बैठा? कहाँ बैठे हैं देवता? स्वर्ग में, देवलोक में है? अरे जब तुम्हारा खुद का देवता ही अमरलोक नहीं गया तो उसकी पूजा करने वाला तुम कैसे अमरलोक जाओगे? वहीं अटकोगे। अगर नहाने धोने से, तीर्थ करने से मोक्ष मिलने वाला है तो उस नदी, समुद्र, तालाब, गंगा जी में रहने वाली मेंढक मछलियां है ना, वो पहले जाएगी। वो जन्मती गंगा जी में है, बड़ी भी उसी में रहती और मरती तो भी उसी में। अपन तो जिंदगी में एक दो बार गंगा जी को देख लिया, स्नान कर लिया, अपना नंबर लगने वाला नहीं। ये संसार के कर्तव्य, ये करनिया, ये इस
संसार तक ही सीमित है अंशों। उस देश के लिए इन करनियों का कोई काम नहीं है। वहाँ सिर्फ एक काम है, भजन करना। इसके अलावा संसार में कोई उपाय नहीं, क्योंकि संसार में तो परमात्मा फरमाते हैं, झूठो कुटुंब विषय सब झूठा और काया माया झूठी। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आवो रस सू टूटी। परमात्मा ने सारी जिंदगी का सारांश इस साखी में प्रकट किया। झूठो कुटुंब परिवार माया का है, झूठा नाशवान है, इसके भरोसे किसी का भला होने वाला नहीं। अमर लोग नहीं जानो, शरीर मोह माया विषय वासना ये सब झूठी। अरे तुम्हारी काया भी झूठी है, ये कहाँ सच्ची, इसको तो एक दिन जाना है। तूने जो इकट्ठी कर रखी है वो माया भी झूठी है, वो यही छोड़ के जाना है। एक पैसा भी साथ नहीं लेने वाला है। क्या इन झूठों के साथ क्या प्रेम लगाते हो? ये सब लोग जब हमारा इस संसार से जाना होगा तो जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, पास में खड़े हैं, देख रहे हैं, जो रहे हैं, लेकिन उनका जोर नहीं लगता कि हम उस जाती हुई आत्मा को रोक सके। वो आत्मा ऐसे जैसे धागा और पतंग बंधे हुए हैं, तब तक उस पतंग पर हमारा कंट्रोल है, अधिकार है। और अगर धागा बीच में से टूट गया तो हम उस धागे को पकड़ो, खड़े रहो वहीं, वो पतंग तो जहाँ चली जानी है चली जाएगी। तो इस धागे को टूटने से पहले पहले अंशों इस पतंगारूपी जीव को परमात्मा के देश का रास्ता दिखा दो, ताकि ये सासा रूपी धागा टूटते ही हमारी जीवात्मा परमात्मा के देश चली जाए। इस संसार में अगर भरोसे रहे क्या होगा? बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बेता दुख पाले। क्या है संसार? बहुत परिवार 150 मेंबर है अपने परिवार में, बहुत कुटुंबी पर जाए अकेलो हंसा। अन समय में अकेला जाएगा, चाहे नरक में जाएगा तो भी अकेला, स्वर्ग में जाएगा तो भी अकेला, वैकुंठ शिवलोक ब्रह्मलोक शक्ति लोक जा जाएगा अकेला, और परमात्मा के देश भी जाएगा तो भी अकेला ही जाए। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। सब स्वार्थ के अंदर है, सब स्वार्थ की देख सके। ये सगाई ये संबंध ये स्वार्थ का है। और चले जाने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं भूल जाते हैं। नाराज नहीं होना। हमारे परिवार में भी नानो सा दादो सा परदादो सा कोई न कोई कभी न कभी परमात्मा के घर गए, हम उनको याद करते हैं? हमेशा नहीं करते। अरे उनके बनाए हुए मकान में हम रहते हैं, उनके स्थापित किए व्यापार को हम कमाते हैं, धन कमाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन उनको याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब उनका हमारा कोई संबंध नहीं, स्वार्थी नहीं। अब स्वार्थ दुकान से, अब स्वार्थ हमको फैक्ट्री से, अब स्वार्थ हमको अपनी ज़मीन से, बस उसमें लगे। तो बहुत कुटुंबी पर जाए अकेलो कुछ नहीं होता। सेवरण से ताब विलम नहीं करना, आव घटे तन छींजे, बड़े दिशावर भगवत बीजा, कोई सुकरत सोदा कीजे। हंसो, परमात्मा की भक्ति करने में अब देरी मत करो। समय बिता दिया है कोई बात नहीं, अब उस पर पिछताने से होने वाला भी कुछ नहीं। आप में से बहुत से हंस जिनके कर्ण कमल में निज नाम जागृत है, आगे बढ़ रहा है। कई हंसों को पूर्ण स्थिति का अनुभव भी होगा। ऐसी दिव्य अलौकिक उन सब जीव हंसों को मैं इस मन से एक बार फिर प्रणाम करता हूँ, और आप सबको भी याद दिलाता हूँ कि आप भी उस अमर विमान में जाने जितने योग्य बन जाओ। इस भरतखंड में आकर के अपने जीव का कार्य करो। इस बड़े परदेश दिशावर में परमात्मा ने जीव आत्मा को भेजा है।
इसलिए सुकृत सौदा राम जी महाराज के नाम का सौदा कर लीजिए, ताकि यहाँ जाने पर हमको 84 में नहीं जाना पड़े। बड़े भाग्य की बात है, परालब्ध की बात है। क्या भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया, सतगुरु साह मिल्या सौदाग, बिन जय करो मन भाया। हे भाई, तुझे इस भरतखंड में नर्तन मिल गया, अवतार मिल गया। ये इस आत्मा के लिए परदेश है। दिशावर आज अपना बच्चा कोई मद्रास बेंगलोर कमाई करने के लिए, धंधा के लिए जाते हैं, हम कितनी चिंता करते हैं। भैया देख, तेरे पास 2 थैलियाँ, एक में खाना है, इसमें वो है, इसमें संभाल के ले जाना, गाड़ी में छोड़ना मत, वो ऐसे नहीं बोलना, उसको नहीं देना, वहाँ से कोई चीज़ लेके नहीं खाना, गाड़ी से नहीं उतरना, है टिकट का ध्यान रखना, ऊट पटांग दोस्ती मत करना, किसी पर विश्वास मत करना, जेब काट लेंगे, थैला ले जाएंगे, पानी लाने के लिए नीचे मत उतरना, गाड़ी चली जाएगी। 17 बातों की भोलावन देते हैं उसको। अभी जा तो वो बेंगलोर मद्रास ही रहा ना, उसके लिए इतनी भोलावन। और ये जीव आत्मा इस संसार को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है, उसको निज नाम की भोलावन देते हैं, भजन करो ऐसा कहते हैं, कुछ नहीं है। इस तरह से इस बड़े दिशावर प्रदेश में आ तो गई आत्मा, यहाँ आकर के ऐसा धन कमा लो जो किसके पास है? सतगुरु साहा मिल्या सौदा। सदगुरु जी सतारूपी सन, मौजूदा सन वेदी जन, उनसे व्यापार कर लो, शब्द का व्यापार कर लो, और शब्द के बदले में अपना निजमन अर्पण कर, प्रेम अर्पण कर, तो सब कुछ संभव हो जाएगा। बाकी नाम के राम सनई बन के बैठ जाओ, भजन मत करो, तो कुछ भी होने वाला नहीं। तो सदगुरु साह मिल्या, साह कहते हैं बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा अरबपति। अरे हम मान लो मद्रास गए और हमें वहाँ एक ऐसे सेठ जी मिल गए, कहा भैया तेरे को जितना पैसा चाहिए ले, 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना चाहिए ले, जितना माल चाहिए ले, गोदाम भरा, इतना ले जा, व्यापार कर। और इतना सुविधा मिलने के बाद भी अगर कोई कहते कि मेरे तो धंधा ही नहीं करना, मेरे धंधा होता ही नहीं, तो वीर भैया परदेश काहे को गया, यही पड़ा रहता घर पे। तो सतगुरु ज्ञान के सौदागर हैं, साह है, जगत पिता है, जगत पति है, जगत सेठ है। निज नाम का सौदा कर लो, अपना बिनज व्यापार कर लो, और इस भवसागर से पार हो जाओ। क्योंकि आज भी, आज से पहले भी इन्हीं दिशावर सब संत आया, आ मानव दे पाई, सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई। इसी दिशावर परमात्मा के देश से इस भरतखंड में जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सब इसी संसार में आए हैं, नर्तन रूप में, नारी रूप में आए हैं, भजन किया, कार्य किया, और परमात्मा के देश सबको नर्तन मिली। नर्तन में भजन करके वो अपने देश चले गए, वही अमोलक नर्तन हमको मिला। हम भी अपना कार्य कर लीजिए। ये सदगुरु जी महाराज की दुकान खुली है, जहाँ ज्ञान मिलता है, शब्द भेद मिलता है, सदगुरु जी का सरना मिलता है, वेदी जनों का साथ मिलता है, वेदी जनों का उपाय मिलता है, वो ले लीजिए, उसमें देरी मत करो, और जिंदगी की सफल कमाई कर लीजिए। ये सासा रूपी पूंजी के बारे में परमात्मा फरमाते हैं कि सासा रतन पराई पूंजी, सेवरण सौदा कीजे, खोटे बिनज राम रिसावे, खोटे नीवी छींजे। ये सांसा रूपी पूंजी है ना अंशो, 77 करोड़ 76 लाख गिनती के सांस, न एक ज्यादा न एक कम। ये पराई पूंजी है, परमात्मा की दी हुई है, हमें उनका हिसाब वापस जाके देना पड़ेगा।
सिवरण का सौदा कर लीजिए, मुनाफा कमा लीजिए, ब्याज चुकाना पड़ेगा। वो सब चुकाने के बाद जो आपके बाद बचेगा वो अमर लोक में उसका सुख देखना है। अगर खोटे कर्म किए, करनिया की, मोह माया में लगे रहे तो परमात्मा खोटे विजन बिनज राम ऋषभ, परमात्मा नाराज होंगे जब हमारा जीव वहाँ जाएगा, क्योंकि खोटे कार्यों में अपनी मूल पूंजी नीवी को भी हमने खत्म कर दिया। 6 से के सुसासा राम भजन के लेके करण दिवस में इतो देवालो जासे जन्म अलेके। 21,600 ये कुल 24 घंटे के सांस है। अगर हमने इतना नाम लिया, 21,600 सांस खर्च किए और 21,600 राम के नाम ले लिए तो हिसाब किताब बराबर, तो हमारा वो दिन लेखे है, जमा है। और नहीं तो बिना भजन में 24 घंटा बिता दिया तो 21,600 एक रैण दिवस में, एक रात और एक दिन में हमारे ऊपर 21,600 नाम का दिवाला चढ़ गया। 10 दिन नहीं किया तो 2,10,000 ये दिवाला हो गया। अब कैसे चुकाओगे? हमने बरसों भक्ति नहीं की, उसका होना क्या है हंसो? उसका होना एक ही उपाय है, पछताने से, निराश होने से, दुखी होने से कुछ नहीं है। सांसों सांस भजन करिए, निज नाम जागृत होगा। शरीर पर 3.5 करोड़ रुआवली है। 20 नाम लेंगे अंदर जाते सांस में तो एक एक रोम रोम हमारा 20-20 नाम लेगा। तो 3.5 करोड़ रुआवली भजन करेगी तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा कीजिए तो 70 करोड़ नाम एक सांस में आएगा। कल्पना मत करो, करके देख लो है? और जब वो इतना 70 करोड़ सांस एक नाम एक सांस में आएगा तो हमारा पिछले कई वर्षों का देवाड़ा वो उस समय हमारा पूरा होगा। सागे दाम धनी का देना, इद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सा नहीं दीजे, इनमें कहाँ भलाई। अरे सागे दाम धनी का देना, कौन सा, कितना दाम, कौन धनी? वो परमात्मा। इस परमात्मा ने हमको 77 करोड़ 76 लाख सांस दिए, उतना तो हम उसको वापस ही देना, वो तो देना ही देना। अधिका लाभ कमाई, अगर ज़्यादा नाम लेंगे जाएंगे वो हमारी कमाई है, और उसमें से भी ब्याज चुकाना है। राम जी महाराज ने देना हो